सरदार त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। चुनावी माहौल कांग्रेस फिर से गर्म करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि कांग्रेस क्या इस बार सरकार बना पाएगी? देखिए, हम तो पहले दिन से सरगर्म हैं। जो लोग आज आए हैं चुनावी माहौल वो सोच के आए होंगे। हम तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने समझा, जो सोचा, वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारी ड्यूटी है। हम जितने साथी खड़े हैं पहले दिन से हम एक्टिव हैं। 2019 का चुनाव लड़ा था, हमने कहा था भी हम विधायक बने ना बने, आपकी आवाज़ बन के रहेंगे, आपके बीच में, आपके सामने हम आवाज़ बन के रहे हैं। आज राहुल गांधी जी का जो पत्र है और 4 सीटें हैं, हम जन जन पहुँचाने के लिए सड़कों पर आए हैं। माहौल तो अपने आप गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से, खास करके मनोहर लाल खट्टर जी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, छोटा दुकानदार, खोमचे वाला, रेडी वाला, हर आदमी परेशान है। परेशानी की वजह से कांग्रेस को सपोर्ट मिल रही है। आज हमारे बीच में सभी साथी हम रामनगर प्रेमनगर दौरा करके डोर टू डोर जा रहे हैं। तो रामनगर प्रेमनगर का दौरा कर रहे हैं और नेताजी पर ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेताजी फुल एक्टिव है। नेताजी चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। क्या कुछ लगता है कि पार्टी क्या आपको दोबारा से टिकट देगी, और अगर देती है तो क्या आप चुनावी मैदान में करनाल से दोबारा चुनाव लड़ेंगे सीएम के सामने? देखिए, जहाँ तक मेरा काम है, मैंने पिछले इलेक्शन में जब बड़े बड़े लोग भाग गए थे करनाल छोड़कर, उस समय मैंने दिखा दिया था भी 36,000 वोट और लोगों से प्यार की वजह से, आपकी वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से मुझे मिली है। तो मेरे को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? उसके बावजूद ही जो पार्टी फैसला करेगी, भूपिंदर सिंह जी हुड्डा विश्वासघात किसी के साथ नहीं करते। भूपिंदर सिंह जी हुड्डा के खून में धोखा नहीं लिखा हुआ। उन्होंने मेरे से जो वादा किया था वो भी निभाएंगे और मैं तो निभा ही रहा हूं। लेकिन इस बार तो पूर्व विधायक सुमिता सिंह भी फुल एक्टिव नजर आ रही है। वो भी कह रही है कि करनाल से मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। कैसे? देखिए, 2014 का चुनाव उन्होंने संघ से लड़ा था, उनका अधिकार बनता है वो संघ से जाके वोट मांगे। हम उनके लिए पहले भी वोट मांगने के लिए तो कह रहे करनाल से ही लड़ना है। मैंने तो सरकार ने मेरे को असंत भेज दिया था, मैं तो करनाल से चुनाव लड़ूंगी। नहीं, ये तो गलत बात है। हम साथ ही थे, वो खुद ही संसद लड़ना चाहते थे, हम भी गए थे साथ भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के पास, इनको संसद लड़ाया जाए। और कोई नहीं, अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो देखी जाएगी। हम भी यहीं हैं, टिकट भी यहीं रहेगी, हमने भी मदद करनी है। लेकिन जो आदमी विधायक पहले इलेक्शन लड़ चुका हो और 36,000 जिसमें वोट ली हो, 50% पोलिंग में सीएम का मुकाबला हो, बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ के भाग गए हो, उस समय अगर 36,000 वोट मिली है तो कांग्रेस कल्चर में, राहुल गांधी जी में, सोनिया गांधी में, खड़गे जी में, उदय भान जी में और भूपेंद्र हुड्डा का जो खून है तो सफ़ेद नहीं है। और कार्यकर्ता के पहचानते हैं, कार्यकर्ता को जानते हैं, इसलिए मुझे किसी चीज़ का खतरा नहीं है। तो बिल्कुल सरदार त्रिलोचन सिंह का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी, क्योंकि उन्होंने 36,000 वोट लिए थे। लेकिन पूर्व विधायक सुमिता सिंह ये दावा कर रही है कि वह भी टिकट लेगी और वह भी चुनावी मैदान में खड़ी होगी। तो देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको टिकट मिलती है। क्या ये दोनों प्रत्याशी जो मजबूत प्रत्याशी है, क्या इनको टिकट मिलती है, या फिर तीसरा कोई चेहरा उभर कर सामने आता है। लेकिन हर एक पार्टी का नेता कार्यकर्ता ये जरूर कह रहा है कि टिकट किसी को मिले, जीत कांग्रेस की होगी, इस तरह का दावा करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। एक्टिव है पूर्व विधायक सुमिता सिंह हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम साहब का तो यहाँ पर घर है, उसी इलाके में आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी इस बार? आज युवा परेशान है, किसान का शोषण हो रहा है, जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जो नौजवान है देश छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं। ये सब चीज़ें, आज जो नफरत का माहौल देश के अंदर फैलाया जा रहा है, लोग इन सभी चीज़ों से परेशान हैं। आज हम राहुल गांधी जी की चिट्ठी, राहुल गांधी जी का संदेश लेकर हम घर घर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ स्वयं जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है। आज देश के अंदर हर किसी का शोषण हो रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खेल मंत्री ने कैसे एक कोच के साथ एक गलत काम किया और उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आज आप स्टेडियम में जाकर देखें, मैं स्टेडियम के अंदर रोज़ सुबह सैर करने जाती हूँ। करनाल स्टेडियम के अंदर जो संदीप मंत्री, जिसने एक महिला कोच के साथ गलत काम किया, उसकी बड़े बड़े जो बैनर्स और उसके पोस्टर्स स्टेडियम के अंदर लगे हैं, अभी तक वो पोस्टर्स भी करनाल स्टेडियम से हटाए नहीं गए। तो शर्म की बात है। हम सब आज सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि हमारे देश में जो नफरत का माहौल है उसको दूर करा जाए, मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मोहब्बत का पैगाम फहराया जाए, इसको लेकर तमाम कांग्रेसी नेता हैं। पूर्व विधायक भीमसेन मेहता जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्या लगता है कांग्रेस सरकार बना पाएगी? इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस की अगली सरकार आने वाली है। जो आज का प्रोग्राम है वो हम आज डोर टू डोर श्री राहुल गांधी जी का संदेश लेकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो उन्होंने पिछले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा चलाई,
उसके अंदर जो कामयाबी पूरे देश के अंदर हर वर्ग हर समाज के लोगों ने उसका समर्थन किया, और जो उन्होंने उस यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर जो लोगों की बातें हैं, वो जो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने समस्याएं सुनी, जो उनके अपने विचार हैं, उनको हम घर घर तक आज पहुँचा रहे हैं। आज करनाल के अंदर हम सारे यहाँ साथी इकट्ठे हुए हैं, हम उनका संदेश घर घर तक पहुँचाएंगे। तो घर घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप करनाल के नाम, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, उषा कुल्ली जो कांग्रेस की सीनियर नेत्री भी है और यहाँ से कई बार पार्षद रह चुकी है, उनसे इस बार बातचीत करना चाहेंगे। आपके इलाके में आज कांग्रेस फुल एक्टिव नजर आ रही है, डोर टू डोर जा रही है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? जब से हमारे प्रिय नेता, हर दिल की धड़कन श्री राहुल जी की यात्रा करनाल के अंदर जब आई, एक एक मेरे भाई ने, एक एक मेरी बहन ने उनका स्वागत दिल की गहराइयों से किया। उनका स्वागत के लिए नमस्ते चौक से लेके डेयरी फार्म तक करोड़ों की तादाद में दुनिया खड़ी थी महबूब नेता को देखने के लिए। आज हमारी करनाल की जनता बीजेपी से इतनी तंग आ चुकी है कि उनके आंसू हमारे से आज देखे नहीं गए। खास करके मेरी मातृशक्ति अपनी रसोई से बहुत दुखी है। खाने का सामान बहुत महंगा है, सिलेंडर महंगा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। एक गरीब परिवार को घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है, खास करके मेरी मातृशक्ति को जो घर का गुजारा करती है और घर को चलाती है। आज उसका बजट डगमगा गया है। आज जो मेरे घर पे हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें मेरी कांग्रेस के तमाम जितने भी लीडर हैं, एक झंडे के नीचे सब एक अपनी एकता को दिखाते हुए आज करनाल मेरे निवास स्थान तो पर बिल्कुल आप देख सकते हैं एक झंडे के नीचे। संक्षिप्त में अशोक खुराना जी क्या देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा? आप देख रहे हैं जब से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकली है राहुल गांधी जी, उसके बाद कितना उत्साह है लोगों में, सब घरों से बाहर निकल के आ गए हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ये राहुल गांधी जी ने हमें अपना एक पैगाम देने के लिए जिम्मेदारी लगाई है कि ये मेरा पैगाम जो पम्फलेट के माध्यम से है ये घर घर जन जन तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको पता लगे सबको कि जो इन्होंने 8 साल में कार्य किए उसके अंदर कितनी महंगाई, कितनी धोखाधड़ी और कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, वो सब इसके अंदर है, ताकि जनता को पता लगे, वो अपने आगे और सबको कहें। तो उसी के अभियान के हम सभी इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर डोर टू डोर सबको ये पैगाम। क्या कहना चाहिए जो यात्रा निकाली गई है, क्या देखो जो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज करनाल के अंदर निरंतर भाई त्रिलोचन सिंह लगे हुए हैं, सुमिता सिंह जी अपने तरीके से लगी हुई हैं, सैकड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा है और भाई त्रिलोचन सिंह जी की 3.5 साल की जो मेहनत है ये रंग लेके आई है। करनाल में बहुत सारे उत्साह के साथ लोग आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में 2024 में कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा। आप जो उनका के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, किस तरह का अभियान चलाया जाएगा? मैं करनाल रूरल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया हूँ। हम हर गांव में जाएंगे और हर गांव में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को लोगों तक घर घर तक पहुंचाएंगे और हर बूथ तक उसको लेकर जाएंगे। देखिए जो ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है ना, रामनगर में आज किया है हमारे जो शहरी महिला अध्यक्ष हैं, इसमें हम जो है हर घर में जा रहे हैं। आज गृहिणी जो है वो प्रभावित है, उनका सबका बजट डामाडोल हो रहा है। आज युवा बेरोजगार है, नशे का शिकार हो रहा है। साथ ही साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, रोजगार है नहीं, और साथ ही साथ गरीबों की गरीबी और बढ़ रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक और जो दिक्कत है कि यहाँ घोषित इमरजेंसी घोषित की हुई है, अब बीबीसी पे भी इन्होंने अटैक कर दिया है। अदानी लूट कर खा गया है, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई है। अदानी का ये जो इतना बड़ा शेयर बाजार का घोटाला है, इसमें जेपीसी का गठन नहीं कर रहे हैं, तो ये दादागिरी जो उन्होंने मचा रखी है, इसका जनता जवाब देगी। तेरी सिंह जी किस तरह का माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस तो अब एक्टिव हो रही है, पहले तो कम प्रचार किया जाता था, लेकिन अब सभी कांग्रेसी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। वो पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ
कि सारी खबरें आप विश्व स्तर पर पहुंचाते हैं। सीधी सी बात यह है कि ये जो हालात पैदा किए हैं ये भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलके किए। आदमियों का, आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी कि पहले कोई भी आदमी अगर बोलता था तो शाम को पुलिस पहुंच जाती थी उसके घर, कहीं कोई किसी और चीज़ का छापा पड़ जाता था। सबसे बड़ा अगर हम आभारी हैं तो राहुल गांधी जी के इस बात पे आभारी हैं कि लोगों का डर उन्होंने मन से निकाल दिया, और इस बात के लिए सारे देश की जनता उनकी आभारी है। और उनको इस बात के लिए मुझे याद है कि जब हम राजस्थान के बॉर्डर से चले उनको रिसीव करके, और फरीदाबाद में हमारी जो है ना पब्लिक मीटिंग थी राहुल गांधी जी की, तो उससे पहले मैसेज आ गया हमारी इसको यात्रा को कि हम इसको अंदर घुसने नहीं देंगे। तो वहाँ राहुल गांधी जी ने फरीदाबाद की मीटिंग में कहा था, पब्लिक मीटिंग में, कहने लगा भाई जी दम है तो रोक दो, हमने कब मना किया है। इतनी सी बात करते हुए तो सारी जनता में वो जो ना लहर फैल गई कि नहीं भाई हमारे में दम है और हम ये यात्रा नहीं रुकने देंगे, और सरकार उस दिन से चुप हो गई। तो इसलिए लोगों का डर निकाल दिया, और उस डर का निकालने का मतलब ये हुआ कि लोगों में अब जागृति आ गई और हर इंसान इस बात पे सोचने लग गया कि हम खामखा चुप थे, और इस चुप्पी का कारण जो है ना ये सरकार हमारे साथ जाति कर रही थी, आज वो जाति खत्म हो गई है। और एक मैं और बताना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में ऐसा बयान दिया है जिसका जो है ना सारी जनता उसको जो है ना एक घृणा के तौर पे देखी जाती। उन्होंने कहा कि मैं कमल हूँ और कीचड़ में कमल उगता है। सारी जनता को कीचड़ बना दिया उसने। हम इस बात की निंदा करते हैं कि किस तरह से जो है ना मतलब कि सारी जनता के कीचड़ के अंदर से और मैं कमल ऊपर आ गया हूँ। इतना अहम जो है वो किसी का रहा नहीं, बड़े से बड़ों का नहीं रहा। ये मोदी जी का भी और बीजेपी का भी और आरएसएस का भी ये घमंड चकनाचूर होगा। कांग्रेस सरकार आएगी, आम आदमी को उसके सांस लेने की जगह मिलेगी, उनका पूरा विकास होगा। जितना विकास जिस दिन से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया, वो सारी की सारी जो ना विकास को बेच दिया। और दोनों प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी दोनों के दोनों मुनीम लगे हुए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के। इस बात का हमें दुख है, और इसकी सारी कड़ी जो है ना वो खुल जाएगी।